दोस्तों, आज की कहानी एक सेठ और साधु की कहानी। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर फिर भी उनको मन की शांति नहीं मिलती थी। वो हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसने किसी आदमी से कहा, अरे भाई, चाहे जो कुछ कर लूं, भले ही मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, मगर फिर भी मन में हमेशा बेचैनी रहती है। मैं क्या करूं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आदमी बोला, पास के गांव में एक साधु रहते हैं, आप उनके पास चले जाए, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर बता देंगे। ये सुनकर सेठ जी ने कहा, अच्छा, कल सुबह मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। अगले दिन सेठ जी पास के गांव में साधु की कुटिया के पास पहुंच गए, जहां वह साधु रहते थे। साधु ने उनकी सारी बात सुनी और कहा, मैं जैसा कहूँगा वैसे ही आपको करना है और कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। अगले दिन साधु ने सेठ को एक जगह पर ले जाकर बैठा दिया और कहा, इसी जगह आपको दिन भर बैठना है और आपको यहाँ से उठना नहीं है। थोड़ी देर बाद सूरज निकला तो सेठ पर धूप पड़ने लगी। साधु खुद कुटिया में बैठा रहा। सेठ को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा और सोचने लगा, ये कैसा साधु है, खुद तो छांव में बैठे हैं और मुझे धूप में बैठा दिया। जैसे तैसे दिन गुजरा। अगले दिन साधु ने सेठ को फिर से उसी जगह पर बैठाया और कहा, आज आपको दिन भर बैठने के साथ खाना नहीं खाना है। सेठ जी बोले, ठीक है। दोपहर हुई तो साधु सेठ के सामने ही बढ़िया बढ़िया भोजन करने लगा। सेठ मन ही मन गुस्सा होने लगा। शाम हुई तो सेठ को गुस्से से और भूख की वजह से रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई तो सेठ अपना सामान लेकर जाने लगा। साधु ने उसे रोका और कहा, आप कहाँ जा रहे हो? सेठ जी बोले, मैं जो यहाँ लेने आया था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर अब मेरा कोई काम नहीं। साधु बोले, मैंने तो आपको बहुत कुछ दे दिया, मगर आप ही उसे नहीं समझ सके, मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर सेठ जी बोले, आपने मुझे क्या दिया? साधु बोले, यही तो समझने की बात है। जब मैंने आपको धूप में बिठाया और खुद छांव में बैठा, तभी आपको समझ लेना चाहिए था कि मेरे सर का छांव आपके किसी काम का नहीं है। जब मैंने आपको भूखा रखा और खुद अच्छा अच्छा भोजन खाने लगा, तभी आपको समझ लेना चाहिए था कि मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरने वाला। इसी तरह मेरे तपस्या करने से आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली। आपको खुद ही अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की तलाश करनी पड़ेगी। ये सुनकर सेठ बोला, मैं तो यहाँ पर दुआ किसी ताबीज के लिए आया था, मगर आपने तो बहुत कीमती चीज मुझे दे दी। अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं समझ गया कि मन को शांति कैसे मिलेगी। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।